आज की डिश का नाम है भड़कू। अभी भड़कू नाम जो मेरे गुजरात के फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो सुना ही होगा, पर जो गुजरात से नहीं है उनको तो बिल्कुल पता नहीं है कि भड़कू क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक होलसम मील है। जैसे कि हम मसाला ओट्स खाते हैं या पॉरिज खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, सेवरी वर्जन है ये। और ये एक होलसम मील इसलिए है कि इसके अंदर सब चीज़ें होती है, सब्जियाँ भी होती है, दाल चावल कार्ब सब कुछ होता है, और ये न्यूट्रिशन का खजाना है। इनफैक्ट मैं कहूँगी ये ओट्स से भी ज़्यादा अच्छा है और बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके लिए बेसिकली भड़कू जैसे ओट का मिक्सचर होता है, वैसे ही भड़कू का एक मिक्सचर तैयार करना होता है, जो तैयार होता है ये 4 चीज़ों से, जिसमें हर चीज़ मैंने 1/4 कप ली हुई है। तो 1/4 कप बाजरा लिया हुआ है। बाजरा मस्ट होता है भड़कू के मिक्सचर में। और ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है मैंने, ये भी मस्ट है। और ये मैंने 1/4 कप चावल लिए हैं, छोटे वाले चावल भी चलेंगे, ब्राउन राइस भी चल सकते हैं। और यहाँ पे 1/4 कप मैंने साबुत गेहूँ लिया हुआ है। अभी आप गेहूँ ना लेके इसको जवार से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट बाजरा और जवार अगर आप मिक्स करेंगे तो वो ग्लूटेन फ्री भड़कू भी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चले देखें कैसे बनता है भड़कू। भड़कू बनाने के लिए अभी ये जो हमने चारों धान लिए हैं उसको मुझे ड्राई रोस्ट करना है। तो पहले ये बाजरा में ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा टाइम को रोस्ट नहीं करना है, हर धान को आपको 7 to 8 मिनट्स ही रोस्ट करना है। ये चारों धान अलग अलग हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि हर किसी की जो रोस्ट होने का टाइमिंग है वो अलग अलग है। मतलब मुझे गुलाबी कलर चाहिए तो बाजरे में थोड़ा टाइम लेता है, गेहूं में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, और दाल और चावल बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ अलग अलग रोस्ट कर रही हूँ। ये बाजरा तो रोस्ट हो गया है, हल्का गुलाबी कलर आ चुका है। बस ऐसे ही सारे धान मैं रोस्ट कर लेती हूँ। ये गेहूं भी हो गए हैं गुलाबी कलर के, मैं निकाल। ये चावल भी हो चुके हैं, चावल बहुत जल्दी हो जाते हैं। और लास्ट दाल पे भी हल्का गुलाबी कलर आ चुका है, मैं दाल भी निकाल लेती हूँ। अब ये सारी चीज़ों को ठंडा करके हमें पीस लेना है। अब मैं ये 4 धानों को पीस के एक दरदरा सा आटा बना लेती हूँ। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा आटा बनाना है। अब ये भड़कू का आटा तो हमारे पास रेडी है। ये हमने सारी चीज़ें 1/4 कप ली थी, तो ये सब मिला के 1 कप आटा मेरे पास रेडी है। तो अब हम भड़कू पकाते हैं। एक कढ़ाई में ये मैं 1.5 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा। गुजरात में तो भड़कू जो नई मदर होती है ना उनको भी खिलाते हैं, जीरे के साथ साथ इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल के खिलाते हैं। एक पिंच जितनी हींग मैं ऐड करूंगी, कुछ कड़ी पत्ते, हरी मिर्च। ये तीखापन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा अदरक भी मैं ऐड कर रही हूँ। आज ये भड़कू में मैं बहुत सारी सब्जियां भी ऐड कर रही हूँ एक होलसम मील बनाने के लिए। सिर्फ घी और जीरे का तड़का लगा के भी आप नॉर्मल भड़कू भी बना सकते हैं। अब 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देते हैं। अब ये बारीक कटे हुए गाजर मैं ऐड कर रही हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून होंगे। और जाएगा फ्रेश वाले हरे मटर, नमक। अब 1 कप हमारे पास भड़कू का आटा है, तो उसके सामने हमें 4 कप पानी ऐड करना है, क्योंकि भड़कू में सारे धान हैं वो तभी अच्छे से पकेंगे। थोड़ा सा धनिया अभी ऐड करते हैं और थोड़ा सा लास्ट में। अब ये पानी उबलना शुरू हो गया है। बस यही टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके ये भड़कू का आटा हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ डाल देंगे ना तो बहुत सारे लम्स आ जाएंगे।
ये भड़कू को मैं चलाते हुए पकाती जाऊंगी। अप्रॉक्सीमेटली हमें भड़कू को पकाना है 7 to 8 मिनट्स। ये हमने सारी चीज़ें पीस ली थी ना, आटा बना लिया था, इसलिए बहुत जल्दी पक जाएगा। और जस्ट मेक श्योर कि लम्स ना रहे। ये मीडियम फ्लेम पे आप जब 7 से 8 मिनट पकाएंगे ना, तो तुरंत ही ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा बन चुका है और ये भड़कू पक भी चुका है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, पर उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा नींबू का रस। ये भड़कू एकदम ही गर्मा गर्म खाते हैं हम। वैसे ओट्स एंड पोरिज भी तो एकदम गर्मा गर्म खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इसको मैं सर्विंग बोल में ले लेती हूँ। ये भड़कू को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया रख देती हूँ एंड ये एंजॉय करने के लिए रेडी है हेल्दी एंड टेस्टी भड़कू। ये रेसिपी ना वेट लॉस वालों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। एक और हेल्दी गिफ्ट आपके लिए मेरे गुजरात से।